Hello everyone, this is Swati. Welcome to Sriji's classes. Today's topic is Woods reaction, Woods fatigue reaction and fatigue reaction. ये तीनों रिएक्शन आपस में को रिलेटेड हैं या इंटर रिलेटेड हैं. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तीनों में और बहुत ज़्यादा बोर्ड के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वुड्स रिएक्शन में क्या होगा कि कपलिंग टाइप की रिएक्शन होगी. स्टार्ट करते हैं. तो वुड्स रिएक्शन में कपलिंग टाइप की रिएक्शन होगी. कपलिंग में क्या होगा, दो अल्काइल ग्रुप कपल करके एक हायर डिग्री का या हायर कार्बन का अल्केन ग्रुप बना रहे होंगे. वुड्स फिटिक में क्या होगा, एक अराइल ग्रुप होगा और एक अल्काइल ग्रुप होगा, दोनों आपस में कपल करके अल्काइल अराइल ग्रुप बना रहे होंगे. और फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, दो अराइल ग्रुप या दो रिंग्स मिलके बाइफेनाइल जैसा या आपस में कपल करके एक दो रिंग का कंपाउंड बना रहे होंगे. स्टार्ट करते हैं हम वुड्स रिएक्शन. तो ये है हमारी वुड्स रिएक्शन. तो वुड्स रिएक्शन में फर्स्ट क्या है कि दो अल्काइल ग्रुप मिक्स होंगे. ठीक है, कप बाय कपलिंग रिएक्शन. तो उसके लिए फर्स्ट क्या है, ये चार्ल्स एडोल्फी ने रिएक्शन इंट्रोड्यूस कराई थी. ये कपलिंग टाइप रिएक्शन है. कपलिंग मतलब दो अलग अलग कंपाउंड्स या अलग अलग अल्काइल आपस में कपल कर रहे हैं. ठीक है. थर्ड है व्हेन टू अल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद सोडियम मेटल. दो अल्काइल हैलाइड, हैलाइड क्या होगा, एक्स है, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन जैसा कोई एलिमेंट किसके साथ लगा हो, अल्काइल के साथ लगा हो, जब वो ट्रीट किए जाएंगे किसकी प्रेजेंस में, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में, टू फॉर्म हायर अल्केन. मतलब ये दोनों आर आपस में कपल करके हायर अल्केन बना लेंगे जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे. मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहे होंगे. ठीक है. और साथ में साइड प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम का कोई सॉल्ट बन रहा होगा. ठीक है. इसकी मैकेनिज्म है. मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन प्रोसीड बाय हेलोजन एक्सचेंज. मतलब जो अल्काइल हैलाइड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हेलोजन एक्सचेंज करेगा. मतलब हेलोजन को रिप्लेस कर देगा. मतलब आर के साथ एम लग जाएगा और एक दो एम है ना, एक एम आर के साथ रिएक्ट करेगा, एक एम एक्स के साथ रिएक्ट करेगा. तो ये फर्स्ट एम एक्स बन गया जो भी हमारा मेटल सॉल्ट बनना था वो. फिर जो सेकेंड आर एक्स ग्रुप है, अल्काइल हैलाइड ग्रुप है, उसके साथ जो हमारे ये इंटरमीडिएट बना है, आर एम इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट है, वो दूसरे वाले अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा. दूसरे वाले अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करने के बाद एक हायर अल्काइन ग्रुप हमें मिलेगा. ठीक है. और साथ में MX मिल जाएगा. ये जो प्रोसेस है वो SN2 टाइप रिएक्शन होता है. मतलब SN2 मतलब जैसा अगर एक साइड बल्कियर ग्रुप है तो वो पीछे साइड से अटैक करेगा और इन्वर्जन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ठीक है. प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा. ये आप 2 मिनट इसको दीजिए, उसके बाद SN2 समझाते हैं कि शॉर्ट में कैसे होगा यहाँ पे. तो जो SN2 प्रोसेस है वो कुछ ऐसा है कि कार्बन के साथ एक हैलाइड ग्रुप है, क्योंकि ये अल्काइल हैलाइड ग्रुप है, साथ में मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. तो मेटल ये वाला एक्सट्रैक्ट कर देगा, निकाल लेगा एक्स. निकलने के बाद यहाँ पे प्लस साइड आएगा. और ये जो साइड है ये बहुत बल्कि ग्रुप है. बल्कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. हो सकता है यहाँ पे H हो सकता है यहाँ पे R हो. अगर H, तीनों में H हैं तो भी एक जैसा बिहेव करेगा, तीनों में R है तो भी एक जैसा बिहेव करेगा. बाई चांस हो सकता है कि एक H हो, 2 R हो, ऐसा कुछ हो सकता है. तो ये जो साइड है यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे स्टेरिक हिंडरेंस होगा. ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो है मेटल ग्रुप लगा है, तो अब ऐसा होगा कि अगर H लगे हैं, क्योंकि अल्केन ग्रुप अल्काइन ग्रुप बन रहा है तो H ही होंगे. ठीक है. तो ये जो H एक R है ये बैक साइड से अटैक करेगा. जब ये बैक साइड से अटैक करेगा तो जो साथ में RM होगा, क्योंकि ये तो RM है, ये RM ग्रुप है, ये RX है, तो इसका ये X निकलेगा और ये R जो है बैक साइड से अटैक करेगा. बैक साइड से अटैक करने के बाद ये इन्वर्स प्रोडक्ट बनाएगा. जब ऐसा कुछ बना रहा होगा तो उसको SN2 प्रोसेस कहते हैं. ठीक है. तो ये है वुड्स रिएक्शन. SN2 प्रोसेस बहुत शॉर्ट में समझाया है कि मतलब बैक साइड से अटैक करेगा और जैसा स्टीरियो होता है
अल्काइल का उससे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, दिखने में वैसे ही दिखेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये वुड्स रिएक्शन SN2 प्रोसेस पे वर्क करती है। तो ये थी हमारी वुड्स रिएक्शन। अब हम देखेंगे वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो ये हमारी वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन किसने, वुड्स और फिटिग दोनों ने दिए थे, CA वुड्स एंड WR विलियम आर फिटिग। ठीक है, ये भी कपलिंग टाइप रिएक्शन है, मतलब दो कंपाउंड आपस में कपल कर रहे हैं। ठीक है, ये क्योंकि मॉडिफिकेशन है, क्योंकि ये रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन का मॉडिफाइड फॉर्म है, तो जब वुड्स रिएक्शन का मॉडिफाइड फॉर्म है तो ये कंसिडर्ड एज अ सेपरेट प्रोसेस। तो इस रिएक्शन को एक सेपरेट प्रोसेस कंसिडर कर दिया क्योंकि चेंज किया गया था थोड़ा बहुत रिएक्शन में। स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन है व्हेन एन अराइल हैलाइड एंड एन अल्काइल हैलाइड। अराइल मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड जिसके साथ कोई हैलाइड ग्रुप हो। सेकेंड है व्हेन एंड एन अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मतलब अल्काइल ग्रुप जो एलिफेटिक ग्रुप है उसके साथ हैलाइड ग्रुप है। डू रिएक्शन विथ मेटल। मेटल सोडियम मेटल भी हो सकता है, यहाँ पे सोडियम दिया गया है। सोडियम के साथ पोटेशियम, आयरन, कॉपर, लिथियम भी कभी कभी दे दिया जाता है। ठीक है, टू गिव सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें कुछ अलग से एडेड है, कोई एरोमेटिक कंपाउंड की किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे H हटके कोई नया ग्रुप लगा हुआ है तो सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड बना है। ठीक है, तो हमारी रिएक्शन ये है कि जब अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड आपस में रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, मेटल सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, लिथियम कोई भी हो सकता है, तब हमारे पास सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा। मतलब ये भी C का चेन होगी और ये एरोमेटिक ग्रुप है और साथ में बाई प्रोडक्ट सोडियम के सॉल्ट मिल जाएंगे NaI NaBr। तो ये भी बहुत छोटी सी रिएक्शन थी, वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन का मॉडिफाइड रिएक्शन फॉर्म था जिसको हम सेपरेट करके वुड्स फिटिग रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, 2 सेकेंड इसको देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे फिटिग रिएक्शन। अब वुड्स और फिटिग में जो चेंज था वो हमको डायरेक्ट दिखेगा। ठीक है, ये है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या होगा, ये भी विलियम रुडोल्फ फिटिग ने दी थी। ये भी एक टाइप की कपलिंग रिएक्शन ही है। जब 2 अराइल हैलाइड रिएक्ट करेंगे विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर, यहाँ पे कुछ रिएजेंट ले लिया गया है ड्राई ईथर, टू गिव एनालोगस कंपाउंड वेयर 2 अराइल ग्रुप कंबाइन, 2 अराइल ग्रुप कंबाइन कर जाएंगे। एनालोगस कंपाउंड क्या होते हैं, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। ठीक है, तो ये जब 2 अराइल हैलाइड्स आपस में कंबाइन करेंगे when treated with sodium in the presence of dry ether, तो वो एक कंबाइन एनालोगस कंपाउंड बनाएंगे जो ऐसा कुछ दिखता होगा जिसको हम बाइफेनाइल भी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा, अराइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, रिएजेंट है हमारा ड्राई ईथर और हमारा बन जाएगा बाइफेनाइल प्रोडक्ट, साथ में साइड प्रोडक्ट NaX। तो ये है हमारा वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन एंड फिटिग रिएक्शन। वुड्स में क्या हुआ था, 2 एलिफेटिक हैलाइड्स या अल्काइल हैलाइड आपस में रिएक्ट करके किसी भी मेटल के प्रेजेंस में क्या बना रहे थे, कंबाइंड या हायर अल्केन की चेन बना रहे थे। वुड्स फिटिग में क्या हो रहा था, एक अराइल हैलाइड एक अल्काइल हैलाइड आपस में कंबाइन करके कपलिंग रिएक्शन के थ्रू एक दूसरे से कपल करके कंबाइन करके एक सब्सटीट्यूटेड अराइल हैलाइड बना रहे थे, सॉरी सब्सटीट्यूटेड अराइल कंपाउंड बना रहे थे या एरोमेटिक कंपाउंड बना रहे थे। फिटिग रिएक्शन में क्या होगा, 2 अराइल हैलाइड आपस में मिक्स करेंगे या कंबाइन करेंगे या कपल करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या देंगे, एनालोगस कंपाउंड देंगे बाइफेनाइल जैसा जो एक दूसरे से जॉइंट होंगे या कंबाइन होंगे। ये थी आज की तीनों रिएक्शन। आई होप आपको तीनों रिएक्शन बहुत अच्छे से और क्विकली समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।